यहाँ तक पढ़ा दे दीजिए। हड़प्पा हो गया था, हड़प्पा के बाद चहुंद्रो पढ़ा, मोहनजोदाड़ो पढ़ा दिए थे। इसके आगे आज पढ़ाना है, आज पढ़ना है क्या, चहुंद्रो और कालीबंगा। उसको पहले आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे आप लोग को पीछे से रिवीजन करने का आदत बना रहे। तो तुम लोग तो पढ़ के आता नहीं होगा। चलो बाबू तुम बताओ, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? कब हुआ था? चलो सही है, बैठो। 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। चलो बाबू तू बताओ, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। चलो बैठो। चलो कोना से तू बताओ कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। चलो सही है, रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम मिलने वाला शहर कौन था? हड़प्पा ही था। चलो तू बताओ, हाँ तू बताओ कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा पशु पालन किया गया था? कौन सा पशु को पाला गया था? कौन सा पशु को पाला गया था? कुत्ता को। चलो ठीक है। चलो मोहन तू बताओ, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा धातु खोजा गया था? कौन सा धातु खोजा गया था? बताओ। नहीं याद है, चलो खड़ा रहो। तू बताओ कौन सा धातु खोजा गया था? तांबा। तांबा का खोज कब हुआ है? कौन सा काल में हुआ था? पाषाण काल के लोग ही ने, पाषाण काल के लोग ने तांबा का खोज किया था। पाषाण काल में तांबा का खोज हो गया था, यानी कि नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण युग था, उसमें तांबा का खोज हो गया था। इसके बाद जो दूसरा धातु खोज हुआ था वो क्या था? चांदी। चांदी का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। उस चांदी और सोना का यूज हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया धातु तांबा था। उसके बाद हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे जो चांदी का यूज करते थे, चांदी और सोना का यूज करते थे। अभी तक लोहा का खोज नहीं हुआ। लोहा का खोज कब हुआ था? ऐतिहासिक काल में हुआ था। जो अभी हम लोग यूज करते हैं लोहा, उसका खोज ऐतिहासिक काल में हुआ था। जब ऐतिहासिक काल आप लोगों को पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। तू मोहन क्या करे, तुमको कल से याद करके आएगा? चलो ठीक है, बैठ जाओ। आज आप लोग को पढ़ाते हैं चनहुंद्रो। क्या पढ़ना है आज? आगे चनहुंद्रो। जिसका गर्लफ्रेंड चांद जैसे उसे क्या कहते हैं? चनहुंद्रो कहते हैं। यानी कि चनहुंद्रो जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज होते जा रहा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के, उसी तरह से नए नए शहरों का मतलब मिलना शुरू हुआ, मतलब जारी था। हड़प्पा सभ्यता मिला, जिस तरह से मोहनजोदाड़ो वाला मिला, उसी तरह से चहुंद्रो भी एक शहर मिला। क्या मिला? चहुंद्रो भी एक शहर मिला। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा एरिया में नहीं था, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। बहुत बड़का एरिया में फैला हुआ था। बताए थे कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि चारों दिशाओं में बताए थे कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। पाकिस्तान से कश्मीर तक था, इधर मांडा तक था,
पूरा एरिया में फैला हुआ था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग कैसा था? पूरा त्रिभुजाकार आकार में था। कैसा था? त्रिभुजाकार आकार में। तो जैसे जैसे खोज हो रहा था उसी तरह से नए नए शहरों का मतलब मिलना जारी था। तो उसी शहर में एक शहर मिला, किस कौन सा? चहुंद्रो। तो पहले देखते हैं तो चहुंद्रो का खोज किनके द्वारा किया गया? गोपाल मजूमदार के द्वारा। किनके के द्वारा किया गया? गोपाल मजूमदार के द्वारा। गोपाल मजूमदार के द्वारा। कितना ईस्वी में? 1931 ईस्वी में। चहुंद्रो का खोज कब किया गया? 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा। याद रहेगा, चहुंद्रो का खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। आई चहुंद्रो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे एक और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? मोहनजोदाड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था और चहुंद्रो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के जनतंत्र के में मिला था। तो चहुंद्रो का खोज किनके द्वारा किया गया? गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे बनता है वो हमेशा याद रखना, नदी पूछता है। तो चहुंद्रो का खोज किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे। चहुंद्रो औद्योगिक शहर था। क्या था? चहुंद्रो था जो औद्योगिक शहर था। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक शहर कौन सा था? चहुंद्रो था। कौन सा था? चहुंद्रो। यानी कि कहे तो औद्योगिक, कहे तो बिजनेसमैन का एरिया था। क्या था? बिजनेस। यहाँ लोग बिजनेस करते थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था क्या? बिजनेस ही था। तो बिजनेस वाला एरिया कौन सा था? चहुंद्रो था। जिस तरह से अभी देख लो बिहार में सबसे फेमस शहर पटना है। मतलब फेमस शहर इसलिए है कि वहाँ सब चीज उपलब्ध है। मतलब बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाता है जो इधर हम लोग के छोटा बाजार में नहीं मिलता। वो बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाता था। उसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? व्यापार का शहर था। यानी कि व्यापारियों का शहर था, औद्योगिक शहर था। तो चहुंद्रो क्या था? औद्योगिक शहर था। पूरे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर था। चहुंद्रो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब क्या होता है? दुर्ग रहित मतलब क्या होता है? दुर्ग रहित मतलब दूर से दिखने वाला जो शहर था। यानी कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में जो चहुंद्रो था वो क्या था? दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब होता है दूर से दिखने वाला। दूर से दिखने वाला। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक वाला शहर था तो कौन सा था? चहुंद्रो। अब पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग रहित शहर कौन सा था? चहुंद्रो। तो जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में तू लोग देखा और मोहनजोदाड़ो में देखा कि कुछ न कुछ साक्ष्य मिले, उसी तरह से चहुंद्रो में भी जब खुदाई किया गया गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो इसमें भी साक्ष्य के रूप में सबूत मिले। मतलब कि जिसे पता चला कहाँ वहाँ के लोग किस तरह से निवास करते थे, किस चीजों का उपयोग करते थे, कि तक क्या मिला? अवशेष के रूप में साक्ष्य मिला। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा साक्ष्य चहुंद्रो से मिला था। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए देखते हैं साक्ष्य के रूप में क्या क्या यहाँ से मिला था। किनके द्वारा खोजा गया था? गोपाल मजूमदार के द्वारा। यहाँ लिख लेते हैं, तुम लोग नजर बनाए रखा ना। मजूमदार के द्वारा, गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया। चहुंद्रो का खोज किनके द्वारा किया गया? गोपाल मजूमदार के द्वारा। यहाँ से जो मिलने जो अवशेष के रूप में जो वस्तु मिला था, देखो क्या क्या मिला था। क्या मिला था? मेकअप का सामान। मेकअप का सामान था। पहले ही बताएं, जिसका गर्लफ्रेंड चांद जैसा उसे क्या कहते हैं? चहुंद्रो। यानी कि जिसका भी बकलोलवन के गर्लफ्रेंड होगा वो ससुरी मतलब अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने के लिए, ऐश्वर्या राय की तरह दिखाने के लिए वो पूरा इसमें बकलोलवन से पैसा ठग दिया। ठगता है कि नहीं? तू लोग रिचार्ज करवाता है कि नहीं? गोरेला रिचार्ज करवाता है? पूछो गोरेला से, करवाता है ना? ये अपना भाभी के बहिने पर क्यों फंसैले है।
हाँ हम जानते हैं बाबू, तुमको भैया कल बोल रहे थे। हमको पता है, कल तुम्हारा भैया बोल रहे थे कि गोरेलाल है जो रास्ता से भटक रहा है, जो समझा दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, चलो ना है तो अच्छा बात है। लेकिन लड़कियां सुंदर देखने के लिए क्या करती है, मेकअप करती है, और क्या लगाती है, लिपस्टिक। हो सबसे फेमस चीज। तो क्या करती है, लिपस्टिक, यानी कि मेकअप लगाई, मेकअप लगाने के बाद क्या लगाएगी, लिपस्टिक, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। और उस समय के लोग भी लिपस्टिक का यूज करते थे, आज तो खैर कहना ही नहीं है, सब बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज करता है। इसके बाद क्या मिला, शीशा मिला। तो शीशा मिला तो देखो, मेकअप का सामान, जिसका गर्लफ्रेंड सुंदर हो दिखने के लिए क्या करेगी, वो करेगी मेकअप, मेकअप करेगी और लिपस्टिक लगाएगी। लिपस्टिक किस चीज में देखेगी, शीशा में देखेगी। याद करो, जिसका गर्लफ्रेंड चांद जैसा हो उसे चहुंदरो कहते हैं। और चांद जैसा दिखने के लिए क्या करेगी, मेकअप लगाएगी। मेकअप के बाद क्या लगाएगी, लिपस्टिक। और लिपस्टिक किस चीज में देख के लगाएगी, शीशा में। और शीशा में जब ये सब कहला के ताम झाम कहला के बाद क्या करेगी, जब उसको मन न लगेगा तो सुई ले लेगी। क्या लेगी, सुई। तो साज के रूप में क्या मिला था, सुई। और सुई लेने के बाद वो क्या करेगी, गुड़िया बनाएगी। क्या बनाएगी, गुड़िया। गजबे लेकिन ये लोग के रहता है, तुम लोग गाँव में देखा है कि ना, छोटा छोटा लड़की रहेगी, उस बकलोलियन क्या करती है कि एगो गुड़िया ले लेगी, एगो गुड्डा ले लेगी, और दोनों के ब्याह करवाएगी, कोई माइका वाला बनेगी। मतलब गजबे खेल रहता है। हम लोग का खेल क्या रहता है, क्रिकेट खेलो, भागम भगाई खेलो, हुड़पा वगैरह खेलो, मतलब ये सब के मतलब कमुआ जीवे ढंग के काटती है। देखते थे हम, घर पर रहते थे तो सबको देखते थे कि एगो गुड्डा के उसको ब्याह करवाएगी, तो कोई उसका भाई बनेगा, तो कोई उसका ससुर बनेगा। मतलब गजबे उस्मान के काम रहता है। तो क्या करेगी, ये सब ताम झाम कहला के बाद क्या करेगी, सुई लेगी, सुई लेकर गुड़िया बनाएगी, गुड़िया से वो लोग खेलेगी। जब इससे खेल के मन बाहर जाएगा तो क्या करेगी, चित्रकारी करेगी, और वो मानका पर करेगी। मानका मतलब घाड़ा। मन का मतलब क्या होता है, घाड़ा होता है। घाड़ा मतलब जैसे कि उन लोग के लड़कियों के पास एक कला होता है, वो क्या करती है ना कि ताकिया के देखा हो, ताकिया के ऊपर गजबे डिजाइन बना देती है, मतलब सुई धागा से। तो उसको लड़ाई उड़ाई, मतलब इधर खेलल उलल हो जाएगा तो क्या करेगी, चित्र बनाएगी। चित्र किस चीज पर बनाएगी, मन का। मन का मतलब घाड़ा। तो चहुंदरों में मन का जो मिला था, कैसा मिला था, चित्रित मन का मिला था। कैसा मन का मिला था, चित्रित मन का मिला था। उसके बाद क्या मिला था, अलंकृत ईटा। क्या मिला था, अलंकृत ईटा। अलंकृत ईटा मिला था। क्या मिला था, अलंकृत ईटा। मतलब नॉर्मल ईटा नहीं मिला था, डिजाइनिंग ईटा मिला था। हम लोग के समय के नहीं कि मुंह उसका एने गिरा था, मतलब शुरू बनाता है मट्टी के तो बढ़िया बनाता है, जब पकाने ला डालता है तो झमिया जाता है ईटा। झामा ईटा तू लोग देखा होगा, मतलब पूरा खराब नहीं रहता है, लेकिन झामा ईटा होता है, जो ज्यादा पाक जाता है उससे सिर्फ गाजे में मोटा आ जाता है, एने मोटा आ जाता है, एने मोटा आ जाता है। देखा तू लोग कि नहीं, देखा होगा, हर सब देखा होगा, गांव के जो सब लोग देखा होगा। तो कैसा मिला था, अलंकृत ईंटा, यानी कि डिजाइनिंग ईंटा मिला था, हम लोग के समय के नहीं। और क्या मिला था, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला था। क्या मिला था, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। बिलैया बिल्लिया भाग रही हो, कुत्ता पीछा कर रहा हो, मतलब बिलैया जो कुत्ता से डराता है कि ना, वो डराती है बिलैया। अब बिलैया बढ़िया मतलब तंग करता है, घर में किसी के यहाँ रहता है तो दूर ससुर का बिलैया खाऊ के एकदम बराबर कर देगी। अगर दही उही जमावे ला रखा है तू लोग, और कहूँ घर छोड़ दिया जिसके घर में बिल्ली है, तो कहानी गया। तो देखो फिर से ये रिवीजन करो कि चहुंदरों से क्या क्या मिला, मेकअप का सामान, लिपस्टिक, और क्या मिला, शीशा। तो सुंदर देखने के लिए क्या करेगी, पहले मेकअप लगाएगी, मेकअप लगाने के बाद क्या करेगी, लिपस्टिक लगाएगी। लिपस्टिक किस चीज में देख के लगाएगी, शीशा में। और शीशा के बाद जब उसका मन भर जाएगा, मतलब ताम झाम कहला के बाद वो सुई लेगी, सुई से जाकर क्या करेगी, गुड़िया बनाएगी, गुड़िया बनाकर खेलेगी। जब इसका इससे भी मतलब दिमाग
थोड़ा कम दिमाग में होता है ना, लड़कियों का थोड़ा कम दिमाग में होता है, तो क्या करेगी, चित्र वगैरह बनाने लगेगी, कौची पर, घाड़ा पर बनाएगी, यानी कि चित्रकारी मन का मिला था। और क्या मिला था, अलंकृत ईंटा और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला था। तो याद हो गया चहुंद्रो। चहुंद्रो का खोज कब हुआ था, 1931 ईस्वी में, किनके द्वारा, गोपाल मजूमदार के द्वारा। चहुंद्रो किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पूरे सिंधु से घाटी सभ्यता में औद्योगिक वाला शहर कौन था, कौन था, चहुंद्रो। चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखो 2 मिनट, इसके आगे बताते हैं, इसके आगे कौन सा शहर पढ़ना है तुम लोग को। इसके आगे कालीबांगा पढ़ाते हैं। चलो इसको याद हो गया। चलो और जो याद नहीं हुआ है घर पर देख लेना, कह कि कल तो पूछेंगे ही। आगे पढ़ना है कालीबांगा, जिसकी बीवी हो काली, उसे क्या कहते हैं, कालीबांगा, बांगा, कालीबांगा। कालीबांगा का खोज किनके द्वारा किया गया था, आलमनंद घोष के द्वारा। किनके द्वारा किया गया, आलमनंद घोष, आलम नंद घोष के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, कालीबांगा का खोज किनके द्वारा किया गया, आलमनंद घोष के द्वारा। एक किस नदी के किनारे मिला, कालीबांगा किस नदी के किनारे मिला, घाघरा नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे मिला। सरस्वती नदी को ही घाघरा नदी कहते हैं। सरस्वती नदी को ही क्या कहा जाता है, घाघरा नदी कहा जाता है। कालीबांगा का अर्थ क्या होता है, कालीबांगा का अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी, काली मिट्टी का चूड़ी, काली मिट्टी का चूड़ी। तू लोग काली मिट्टी देखा है, ये काली मिट्टी तू लोग देखा है कि नहीं, काली मिट्टी को ही केवाला मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जब सूखता है तो उसमें बड़ी बड़का बड़का वो दरार फटता है, लेकिन जब पानी होगा तो उसमें बहुत अधिक दिन तक पानी का मात्रा रहता है। धान के उपज के लिए सबसे अच्छा मिट्टी होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को केवाला मिट्टी भी कहा जाता है। अभी धान का सीजन चल रहा है, केवाला मिट्टी में जहाँ केवाला रहता है वहाँ मतलब पानी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता है। काली मिट्टी जो केवाला मिट्टी होता है, जो पानी का ऑब्जर्व बहुत अधिक मात्रा में करता है। पाका जब होगा ना तो सोचो गोड़ धांस जाएगा एकदम, मतलब पूरा धांस जाता है, ये गेहूं तक धांस जाता है। जब तू लोग धान उन रोपे गया है कि नहीं कभी तू लोग, हम पहले जरी को थे तो जाते थे मोरी उरी देने खेत में, मोरी उरी देने कादे होता था, मतलब ऐसे मतलब कोई पर्सनली नहीं जाते थे कि हमको काम करना रहता था, पढ़े के डरे भाग जाते थे कि आज धान रोपा रहा है तो नहीं जाएंगे पढ़े। तो पढ़े से बचने के लिए क्या करते थे, चलते जाते थे धान रोपने, एकदम रोपाना स्टार्ट हुआ, सुबह में ही निकाल गया क्या यहाँ रोपाना। मज़ा भी आता था जी, पांकवा में खेलने उलने में मज़ा आता था। अब पानी रहता था, जैसे ना खाई होता है तो पोखर उखर होता है, पोखर तल होता है, उसमें पानी उनी रहता था, नहाने वहाने में मन लगता था, और प्लस में पढ़े जाने से बच जाते थे। इसलिए धान के सीजन में मतलब सप्ताह में 1-2 दिन छुट्टी कैसे करके मार लेना है, एकदम कन्फर्म में था। हम रहते थे 2-3 गाँव मेरे साथ रहता था, सब मिल के प्लान बने ले रहते थे कि आज ई बहाना से छुट्टी मारना है, ताकि पढ़े में मन नहीं, जरूर में कोई भी पढ़े में मन नहीं लगता, बड़ा होने पर लगता है कि पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे जैसे समझदारी होता है उस टाइम लगता है कि नहीं पढ़ना सही बात है। लेकिन छोटा में किसी को मन करता है जी पढ़ के, नहीं करता। मेरा भाई है वो 1.5 फीट के, मतलब 1.5 फीट का है तो 4-5 साल के है,
उसे सब पढ़े जाएगा, इतना रोवेगा, ऐसे रोवेगा ना कि लगता है कि कितना दिन के लिए दूर जा रहा है, पूरा भार और रास्ता रोते जाएगा। लेकिन जाना भी मजबूरी है, पढ़ना भी चाहिए, ताकि जरिए से ना पढ़ता है तो वो बिगाड़ भी जाएगा। लेकिन गाजबेर होता है, उसको तो हम कभी कभी स्टेशन पर लेकर भाग जाते हैं, उसको मम्मी से बचा कर भाग गए लेके, तो बहुत खुश होता है, कहता आज ना गए पढ़े, मतलब आएगा तुम छालते रहेगा, तो फिर पिटाई उठाएगा तो उसको मन ठीक होगा। तो काली बांगा का क्या होता है? काली मिट्टी का चूड़ी। काली मिट्टी का क्या होता है? चूड़ी। काली मिट्टी का चूड़ी होता है। काली बांगा किस नदी के किनारे स्थित था? घाघरा नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे था। और काली मिट्टी का अर्थ होता है चूड़ी। जिस तरह से इसका खोज किया गया था आलमनंद घोष के द्वारा किया गया था, और इसका खुदाई यानी कि खोजकर्ता हुए आलमनंद घोष, लेकिन खुदाई किया गया था किनके द्वारा? खुदाई किया गया था बीके थापड़ के द्वारा। बीके थापड़, थापड़ नहीं थापड़, बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा। तो इसका खुदाई करता कुछ दूसरा कोई थे, और खोजकर्ता दूसरा कोई थे। यानी खोजकर्ता कौन थे? आलमनंद घोष, आलमनंद घोष, और खुदाई करता थे बीके थापड़ एंड बीबी लाल। कौन थे? बीके थापड़ एंड बीबी लाल। जिस तरह से सभी में साक्ष्य मिला है, उसी तरह से कालीबांगा में भी कुछ न कुछ साक्ष्य मिला था, जिससे हम लोग को पता चलता है यहाँ के लोग किस तरह से कैसा निवासी थे, क्या करते थे, किस तरह से इनका जीवन उस समय चलता था। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पुराना सभ्यता था। पूरे विश्व में सबसे पहला जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? शहरी सभ्यता था। तो यहाँ से शहर की वस्तुओं भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं कालीबांगा में कौन कौन से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। कालीबांगा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। चलो इसके आगे देखते हैं कि यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है। आलमनंद घोष, आलमनंद घोष। देखो यहाँ से क्या क्या मिला था साक्ष्य के रूप में, यानी कि सबूत के रूप में, जिससे क्या पता चलता है। क्या मिला था? अलंकृत ईंटा मिला था। क्या मिला था? अलंकृत ईंटा। अलंकृत ईंटा मिला था। और क्या मिला था? चूड़ी मिला था। चूड़ी, जिसकी बीवी काली होके पहनती है चूड़ी, मतलब गोर रहती वही पहनती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन याद करने के लिए क्या याद रखना है? जिसकी बीवी काली होके क्या पहनती है? चूड़ी पहनती है। और क्या मिला था? जोता हुआ खेत मिला था। जोता हुआ खेत। इसे यहाँ पता चलता है कि यहाँ खेती भी होता था, यानी कि खेती करने के लिए जोता जाता है। और साक्ष्य के रूप में क्या मिला था? हाल मिला था। हाल मिला था। उस समय एक सिंग वाला गेंडा वहाँ का फेमस जानवर था। क्या था? एक सिंग वाला गेंडा वहाँ का फेमस जानवर था। तो अभी के डेट में तो ट्रैक्टर वगैरह, पावर टिलर, बहुत सारा मतलब जोताई करने के लिए आ गया। लेकिन हम आज से कुछ साल पहले, यानी कि 10-5 साल पहले देखो, अभी भी लोग के पास होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना पहले था। पर इसके आज से 4-5 साल पहले सबके यहाँ बैल बहाल होता था। कौची होता था? बैल। एगो बैल तुम्हारे पास होगा, एगो बैल गोतिया के पास होगा, या मतलब किसी गांव वाला के पास होगा। उसका बैल ले जाकर दिन भर खेत जोताई होता था। लेकिन आज के डेट में तो इतना ना ट्रैक्टर, पावर टिलर हो गया है कि मतलब जोतने में कोई परेशानी नहीं होता। पैसा दो, खटाक से जाके जोत के कादो उदो काट के एकदम टनाटन कर देगा। लेकिन पहले के लोगों के पास औद्योगिक चीज नहीं था, यानी कि आधुनिक चीज नहीं था, जिसके वजह से खेती करने में बहुत परेशानी होता था। आज के डेट में तो उतना नहीं होता है, तभी होता है। उस समय पानी मनमाना था, आज के डेट में पानी नहीं पड़ता है। इसका वजह है क्या? कि
क्या है वजह इसका कि पेड़ पौधों का अधिक कटाई हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है कि बारिश उरिश कम होता है। इसलिए आप लोग कम से कम 1 से 2 पेड़ कम से कम हर साल लगाया कीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि अपना ही जमीन में, नदी किनारे लगा दीजिए, नदी किनारे तो बहुत सारा जगह होता है, या अपना जमीन के पास ही लगा दीजिए, लेकिन लगाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या मिला था? हवन कुंड, हवन कुंड मिला था, यानी कि कालीबांगा के लोग हवन भी करते थे, हवन कुंड मिला। और बरसात के रूप में यहाँ से 4 दूध 4 1 5 चीज मिला था। तो क्या क्या मिला था कालीबांगा से सबूत के रूप में? अलंकृत ईंटा, और क्या मिला? चूड़ी। चूड़ी कैसे मिला? जिसका बीबी काली उसे क्या पहनती है? चूड़ी। और चूड़ी पहनकर देखना, जो खेत जोतने जाता है वो भी काला हो जाता है। हम लोग के पास जो मजदूर होते थे खेत जोताई करने वाला, पहले मतलब हम लोग देखे हैं, वो मतलब रौदा में खेत जोतते कैसा हो गए थे? काला हो गए थे। यानी कि कालीबांगा से क्या मिला था? जोता हुआ खेत मिला था। हाल ले जाते और खेत जोते वो क्या हो गए थे? काला हो गए थे। यानी कि कालीबांगा से जोता हुआ खेत, और क्या मिला था? हल मिला था। जब खेत जोता जाता है तो एक होता है किसी के नाम से पूजा करने का निकालता है। क्या निकालता है? पूजा करने के लिए। और उसके पहले पहरोपा होता है। पहरोपा दिन एकदम जबरदस्त खीर दर पूरी आम चलता है एकदम रेल के। तुम लोग के यहाँ भी होता होगा। तो क्या मिला था? हवन कुंड मिला था, यानी कि अलंकृत ईंटा, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, और क्या मिला? हवन कुंड मिला। चलो देखो इसको। कालीबांगा का खोज किनके द्वारा किया गया था? आलमनंद घोष के द्वारा। चलो आगे बताओ, कालीबांगा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी। चलो आगे बताओ, कालीबांगा से क्या मिला था सबूत के रूप में? चलो पहला अलंकृत ईंटा और चूड़ी। चलो आगे बताओ, जोता हुआ खेत, और बताओ हवन कुंड, और बताओ एक हाल मिला था। चलो ठीक है, तो आज 2 टॉपिक पढ़ाए, कालीबांगा और कालीबांगा पढ़ाए, और क्या पढ़ाए? चनहुंद्रो। ये दोनों कल आप लोग याद करके आइएगा। कल आप दोनों जी गेटे पर पूछ लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेकर गेट पर पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास में पूछने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो भी खड़े, जिसको भी बोलेगा खड़े रहने के लिए क्लास में एकदम डिसिप्लिन के साथ, वो आके खड़ा रहना, या हम आएंगे तो अपने से खड़ा हो जाना। उसके बाद उसका क्या करना है वो हम सोचेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे लोथल, और पढ़ाएंगे क्या? रोपड़। लोथल या रोपड़ पढ़ाएंगे, दोनों में से एक। लोथल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरा सिंधु सभ्यता का, यानी कि क्या होता, विदेशी व्यापार, मतलब व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? लोथल जो था व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके बारे में कल पढ़ाएंगे कि वहाँ से क्या क्या सबूत मिला, किस वजह से वहाँ के लोग व्यापार करते थे, कौन कौन शहर से व्यापार करते थे। इसके बारे में कल हम आप लोग को लोथल में पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल।